तख्ता पलट का ट्रिगर ऑन और टारगेट पर है ईरान, क्योंकि ईरान में करीब 2 हफ्तों से चल रहा प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र हो गया है और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत को भी अब आग के हवाले कर दिया। साथ ही साथ ईरान के कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोगों का उग्र प्रदर्शन जारी है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इस दौरान हिंसक झड़पें भी हो रही है। हिंसक झड़प में अब तक 45 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। जमकर आगजनी हो रही है, सरकारी इमारतें आग के हवाले हो चुकी है। 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। ईरान में महंगाई और सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ ये लोगों का उग्र प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग, जिनमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक ईरान के करीब 50 शहरों में यह प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए सरकार के अब इंटरनेट और टेलीफोन लाइनें भी काट दी है, ताकि कहीं कोई और ज्यादा उग्र रूप ना ले ले प्रदर्शन। लेकिन फिर भी प्रदर्शन नहीं रुक रहे, बल्कि आगजनी और उग्र प्रदर्शन की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ आम ईरानियों के गुस्से के 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके के हालात पूरे ईरान में बन रहे हैं, ये जरा देखिए। पब्लिक इस कदर नाराज है कि वहां की सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है और धू धू करके जलती ये सरकारी इमारत ईरान में। पुलिस की गाड़ियां भी आग के हवाले हो रही है। प्रदर्शनकारियों का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। पुलिस अफसरों के खिलाफ भी गुस्सा है, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई है। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को भी आग लगा दी। सरकारी इमारतें जलने लगी है और ये तस्वीर बताती है कि ईरान में अब हालात किस कदर लगातार दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान में करीब 2 हफ्तों से जारी सत्ता विरोध आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है, जैसा इन 4 तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। देश भर में हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट की वजह से लोग नाराज हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन अब केवल आर्थिक मुद्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ये सीधे अयतुल्लाह अली खामनेई और इस्लामी शासन के खिलाफ नारेबाजी तक पहुंच चुका है। और ये 4 तस्वीरें बता रही है कि ईरान में इस वक्त क्या हालात हैं और इसकी वजह क्या है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। खामनेई सरकार को बेदखल करने के विरोध में ये प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। कई लोगों की जान अब एक के बाद एक जाती जा रही है, आंकड़ा बढ़ रहा है। बदलाव के लिए बेकरार है ईरान। सत्ता के खिलाफ ईरान में उग्र प्रदर्शन। सड़कों पर खुलकर हो रही है खामेनेई की मुखालफत। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन अब एक बड़े जन विद्रोह का रूप ले चुका है। बीते 13 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है, जहां लाखों लोग सड़कों पर उतरकर महंगाई, आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। राजधानी तेहरान में हालात तनावपूर्ण। राजधानी तेहरान में हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हैं। सत्तर खान स्ट्रीट और फिरदौसी बुलेवार्ड पर प्रदर्शनकारियों ने बसीज बल की कई गाड़ियों को कब्जे में लेकर आग के हवाले कर दिया। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। सरकार ने तेहरान एयरपोर्ट बंद करने के साथ साथ देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। मशहद और तबरीज की सड़कों पर जन सैलाब। मशहद और तबरीज से सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं। खुररमाबाद में लहराया ईरान का प्राचीन झंडा। पश्चिमी ईरान के खुररमाबाद के सिटी स्क्वायर में
प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक क्रांति से पहले का लॉयन एंड सन झंडा लहराया। ये झंडा पहलवी राजवंश और प्राचीन फारसी पहचान का प्रतीक माना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय गवर्नर कार्यालय में आगजनी भी की, जिसे इस्लामी गणतंत्र के खिलाफ खुले विद्रोह के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान शहर और बंदर अब्बास में हिंसक झड़पें। ईरान शहर और बंदर अब्बास में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें हैं। कुछ इलाकों में बसीज बल के सदस्यों पर गाड़ियों से हमले की भी खबर सामने आई है। इंटरनेट ब्लैकआउट से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी असर। सरकार ने हालात काबू में करने के लिए तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया है और देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू है। तस्नीम, मेहर, फार्स और इरना जैसे कई सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स या तो बंद हैं या गंभीर पाबंदियां झेल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। हालात किस दिशा में जाएंगे, ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन फिलहाल ईरान की सड़कों पर गुस्सा और विद्रोह साफ दिखाई दे रहा है।